Hello students, in this video we are going to discuss about class 6 history chapter 9। ठीक है, इस चैप्टर का कुछ पार्ट्स हम लोग इसकी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का प्रचार। किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था उसके बारे में देखते हैं। द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वॉज कनिष्का who ruled around 1900 years ago। कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था उनका नाम कनिष्क था। उन्होंने 1900 साल पहले मतलब 1900 साल पहले शासन किया था। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर्स मेट डिस्कस इम्पॉर्टेंट मैटर्स। ठीक है, उन्होंने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था ना, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होकर सभी मतलब विद्वान जो होते जो काफ़ी मतलब जैसे आप यहाँ टीचर के साथ पढ़ते हो तो वहाँ पे जो वहाँ विद्वान उस समय होते थे उनके साथ वो लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करते थे। ठीक है, उसके बाद ये है कि बुद्ध की जो जीवनी थी वो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अश्वघोष अ पोएट हु कंपोज अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्ध। अश्वघोष नाम का एक पोएट थे, उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी बुद्ध के बारे में ना, द बुद्ध चरित्र उसका नाम। उस बायोग्राफी का, उस बुक का क्या नाम था? बुद्ध चरित्र। लिव्ड इन हिज कोर्ट, वो उनके दरबार में ही रहते थे। ठीक है, अश्वघोष तथा वो जो अन्य बौद्ध विद्वान नहीं थे, बौद्ध धर्म के विद्वान थे, अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। मतलब पहले ये लोग संस्कृत में नहीं लिखते थे ना, पाली वगैरह प्राकृत में लिखते थे, अब ये लोग संस्कृत में लिखना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि इस समय जो बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान, एक फॉर्म था, मतलब एक तरीके से क्या कह रहे थे जैसे हिंदी का कुछ फॉर्म होता है, देवनागरी वर्ष की लिपि है, तो इस तरीके से उस समय बुद्धिज्म का एक फॉर्म हुआ था, इसका नाम क्या था? महायान। ठीक है, इसकी ना दो मुख्य विशेषताएं थी। क्या थी कि पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मतलब पहले जो मूर्तियाँ बनती थी उस समय वो उसमें बुद्ध की जो उपस्थिति होती थी सिर्फ कुछ संकेत के माध्यम से दिखाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। मतलब देखिए, अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वाज शोन इन द स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। फॉर इंस्टेंस, मतलब अगर समझिए तो हिज अटेनमेंट ऑफ इनलाइटमेंट वाज शोन स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। मतलब पीपल ट्री जिस तरीके से दिख रहा है ना, तो इस तरीके से पीपल ट्री दिखाया जाता था। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे है, लोग देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि पीपल के ट्री जैसा दिखाया जाता था ना, और पूरी तरीके से बौद्ध की पिक्चर आपको यहाँ कहीं नहीं दिखेगी। एक तरीके से पीपल ट्री जैसा दिखाया गया है कि, और दिखाया जाता था कि ये बौद्ध मतलब बुद्ध हैं। ठीक है, इसके बाद ये है कि अब बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, इनमें से मतलब देखिए पहले ये पीपल के पेड़ के माध्यम से बुद्ध जी को दिखाया जाता था, लेकिन बाद में उनकी क्या हो गई, उनकी बुद्धियाँ मतलब उनकी जो मूर्तियाँ होती थी, मूर्तियों के द्वारा उनको दिखाया जाने लगा। मतलब पहले ऐसे पीपल के पेड़ बना देते थे और ये शो कराते थे कि ये बुद्ध हैं। ठीक है, लेकिन नाउ स्टैचू ऑफ द बुद्ध वर मेड, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे बुद्ध जी की स्टैचू बनने लगी। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला। इनमें से अधिकांश जो थे ना वो मथुरा में और कुछ तक्षशिला में भी बनने लगी थी। फिर यहाँ पे द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन bodhisattvas। दीज वर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन इनलाइटमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या है कि फिर दूसरा परिवर्तन क्या हुआ था, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया था। ठीक है, जैसे भगवान में जो आस्था होती है वैसे ही आस्था को लेकर आया था। उन्हें बोधिसत्व कहते थे। जिन्हें बौद्ध धर्म में या जिन्हें बौद्ध में आस्था थी, विश्वास था, उन्हें बोधिसत्व कहते थे, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक है, वंस दे अटेन एनलाइटमेंट दे कुड live in complete isolation and meditation in peace. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. The worship of bodhisattvas became very popular and spread throughout Central Asia, China, and later the Korea and Japan. यहाँ कहने का अर्थ है कि वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। मतलब कि ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते थे, बुद्ध जी के साथ बैठ के शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे ना, वो सभी मतलब संसार के हर दुनिया को, अपने घर परिवार हर चीज़ों को छोड़ के एकांत में बैठ के ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। धीरे धीरे जो है ये बोधिसत्व की पूजा होती है ना, मतलब बोधिसत्व की पूजा मतलब बुद्ध जी की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, और ये कहाँ कहाँ फैल गई? चाइना, सेंट्रल एशिया, बाद में कोरिया और जापान में भी फैल गई थी। फिर यहाँ पे है
कि बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। ये बुद्धिज़्म और कहाँ फैला था? सदर्न और वेस्टर्न इंडिया में भी फैला था। वेयर डजन ऑफ केव्स वर होलोड आउट ऑफ हिल्स ऑफ मॉन्क्स टू लिव इन। जहाँ पे क्या हुआ? जहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए जो वहाँ माउंटेन्स थे पहाड़ में, वहाँ पे डजन गुफाएँ खोदी गई। मतलब उनके जो मतलब बौद्ध धर्म जो मानने वाले उनके जो थे लोग थे, अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उनके लिए गुफा में बहुत से गुफाओं को खोदे गए थे ताकि वह वहाँ रह सके। ठीक है। सम ऑफ दीज केव्स आर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द किंग्स एंड क्वींस, अदर्स बाई मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश से बनाया गया था और कुछ व्यापारी व कृषक द्वारा बनाया गया था। ठीक है। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स। इनमें से ज़्यादा जो गुफाएं थी ना, वो पश्चिमी घाट के पास बनाई गई थी। फिर है रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्पेरियस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद सिटीज़ इन द डक्कन रैन थ्रू दीज पासेस। ठीक है। उसके बाद है जो डक्कन सिटी, डक्कन के शहरों और तटों, मतलब कि जो कोस्टल एरिया था, वहाँ के जो पोर्ट्स थे उनमें जोड़ने वाले जो सड़कें थी उनमें भी बनाई गई थी। जैसे अगर दो सिटी को जोड़ने वाले या दो कंट्री को जोड़ने वाली जो रोड बनी हुई थी ना, उनके साइड साइड में जो माउंटेन्स थे उनमें भी खोद के वहाँ पे गुफाएँ बनाई गई थी। ठीक है। ट्रेडर्स प्रोबेबली यहाँ पे देखिए आगे, probably halted in these caves monasteries during their travels। मतलब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो ये ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। मतलब जो ये गुफा बने रहते थे, जैसे अलग अलग देशों से जब व्यापारी आते थे अपना सामान बेचने के लिए या खरीदने के लिए, तो ये इसी गुफाओं में रह के वह विश्राम करते थे। फिर है कि बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड्स टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ सदर्न एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। यहाँ पे है कि बौद्ध धर्म जो है वो दक्षिण पूर्व से की ओर से, मतलब दक्षिण पूर्व की तरफ श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित मतलब और दक्षिण पूर्व एशिया के में फैल गया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज थेरावेदा बुद्धिज़्म वॉज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज। थेरवाद नाम का एक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था, इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक प्रचलित था। मतलब बौद्ध धर्म का पहला जो था ना, वो बौद्ध धर्म से नहीं, वो थेरवाद के नाम से प्रचलित था। तो जो पुराने लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे ना, वो थेरवाद के नाम से ही इसको जानते थे। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक केव बना हुआ है, अ केव एट काले, महाराष्ट्र। एक गुफा महाराष्ट्र में ये केव बना हुआ है मॉन्क्स को रहने के लिए। मॉन्क्स कौन होते हैं? जो बौद्ध धर्म को मानने वाले फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कि द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। क्वेस्ट मतलब क्या होता है? तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। क्वेस्ट मतलब होती है जिज्ञासा और पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री। ठीक है। यहाँ पे है कि एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंस लैंड इन कारावान्स एंड शिप्स, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रैवल विद देम। यहाँ पे है कि व्यापारी जो ग्रुप बना के तथा जहाज़ों पर दूर दूर तक जब जाया करते थे, उन्हें बहुत से तीर्थयात्री भी शामिल थे जो उनके साथ यात्रा पे निकल जाते थे। मतलब जो व्यापारी लोग जाते थे एक देश से दूसरे देश सामान खरीदने और बेचने के लिए, तो उन्हीं लोगों के साथ ये जो तीर्थयात्री थी वो लोग भी उनके साथ जाते थे। Pilgrims are men and women who undertake journeys to holy places in order to often worship। तीर्थयात्री कौन होते हैं? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। ओके, आगे देखिए। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। यहाँ पे देखिए है नाम दिया गया है बहुत लोगों का कि इसी तरह से जो भारत की यात्रा पर आए चीन का बौद्ध धर्म को मानने वाला था फासियान। ठीक है। वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ये चीन देश का था लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। वह करीब 1600 साल पहले आए थे। मतलब ये यहाँ पे कब आए थे? 1600 साल पहले। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि स्वयं त्यांग्स। ये देखिए ये है ना, स्वयं त्यांग्स मतलब 1400 साल पहले भारत आए थे और उनके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आए। इत्सिंग नाम के भी क्या थे ये? वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। मतलब जो उनके बारे में मैंने बताया ना, यहाँ पे देखिए ये फासियान और स्वान-सांग, ठीक है, और इत्सिंग, ये लोग चाइना देश के रहने वाले थे। ये लोग भारत में तो आए थे लेकिन सिर्फ उसी जगहों पे और उसी मठों पे और उसी मतलब मंदिरों में, क्या कहिए, मठ में, या जहाँ बौद्ध लोग बैठते थे वही जगह जाते थे जहाँ जो सिर्फ बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। मतलब बौद्ध धर्म के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ये भारत आके जो बौद्ध मठों में, ठीक है, और बौद्ध से जुड़ी जगहों पर ही जाते थे। उसके बाद है कि ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे इनकाउंटर्ड
on their travels, which often took years, of the countries and the monasteries that they visited and the books they carried back with them. इनमें से जो अन्य मतलब बहुत सारे जो पिलग्रिम्स थे, तीर्थयात्री थे, उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई जो भी मुश्किलें उन्होंने देखा था उसके बारे में लिखा है। और इन यात्राओं में ना हमेशा काफ़ी समय लग जाया करते थे। तो जिन देशों और मतों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वो अपने साथ ले गए। देखिए, ये लोग जो अलग अलग देशों से आते थे ना पिलग्रिम्स, ये जब भी जहाँ भी जाते थे ना, तो जो रास्ते में जो कठिनाइयों को फील करते थे या वहाँ पहुँच कर जो भी कठिनाइयाँ इनको होती थी, वो सभी चीज़ें वे किताबों में लिखते थे। और जो भी उनका अच्छा है बुरा एक्सपीरियंस होता था वो सब कुछ अपनी किताबों में लिखते थे। कुछ तो वो यहाँ पे छोड़ भी गए थे हमारे देशों में, और कुछ वो अपने साथ लेके भी गए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, देख लेते हैं कि हाउ फासियान रिटर्न टू चाइना। फासियान चीन वापस कैसे लौटे थे। तो यहाँ पे देखिए एक स्टोरी दी हुई है कि फासियान जो थे चाइना के थे, ये अपने घर चीन वापस लौटने के लिए ना अपनी यात्रा बंगाल से शुरू किए थे। मैं लाइन टू लाइन ये स्टोरी बता दे रही हूँ आपको कि अपनी यात्रा बंगाल से शुरू किए थे। वह व्यापारियों के ना एक जहाज़ पर चढ़ गए थे, तो मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गया। मतलब जिस जहाज़ पे वो बैठ के चाइना जा रहे थे बंगाल से, वो 2 दिन ही अभी चला था कि समुद्र के तूफान में वो फंस गया था। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। मतलब जहाज़ बहुत भारी था, तो उन लोगों को लगा कि जहाज़ डूब जाएगी, तो अपने जहाज़ से सामान को समुद्र में फेंक कर अपने जहाज़ को हल्का करने लगे थे। ठीक है, फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन फिर यहाँ पे ना फिर अपने उन पांडुलिपियों बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें वो अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। मतलब जो ये फासियान था, इन्होंने भी अपने काफ़ी सामान को शिप से समुद्र में तो फेंक दिया था, लेकिन वो जो मूर्तियाँ थी बुद्ध की, वो सब और उनकी जो मतलब बुद्ध से जुड़ी जो भी चीज़ें थी उसके पास, उनको वो नहीं फेंक पाया था। ठीक है, उसके बाद क्या आता, 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। मतलब 13 दिन तक आंधी चलती रही। 13 दिनों के बाद जब आंधी रुकी, उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। उसने समुद्र के बारे में देखिए किस तरीके से यहाँ पे बताया है। ये देखिए, द सी इट्सेल्फ इज बाउंड्रीज इन टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे बताया है कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लग पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। ठीक है, अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मतलब कि अगर बरसात हो रही है, अंधेरा है, तो जहाज़ को बस हवा जिधर से आ रही उधर की तरफ ले जाने के अलावा उस समय उन लोगों को कोई डायरेक्शन पता नहीं चलता था। तो टुक हिम मोर 90 डेज टू रीच जावा। जावा पहुँचने में उन्हें 19 डेज़ लग गए थे। मतलब उससे ज़्यादा ही लगे थे, मतलब कि 3 महीने आप समझ लीजिए। वहाँ पर वो 5 महीने के लिए रुका। 5 महीने के लिए वहाँ रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह कहाँ पहुँचा, चीन पहुँच गया था। सोचिए, अभी 90 दिनों में वो जावा पहुँच। जावा भी एक देश है जो चाइना के पास है। उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में वो चढ़ के अपने देश चाइना पहुँचा था। फिर यहाँ पे देखिए है कि स्वयं त्यांग्स भूभाग से, ठीक है, हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। उन्होंने जो लैंड रूट से वो जो गए थे थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, कैरिड बैक विद हिम स्टैचू ऑफ द बुद्ध मेड ऑफ गोल्ड। उन्होंने जो अपने साथ बुद्ध की मूर्तियाँ ले गई थी, वो किस से बनी थी, सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी से बुद्ध की मूर्तियाँ जो बनी थी उससे वो ले गए थे। ठीक है, अपने साथ लेके वो गए थे, और उन्हें वो 20 घोड़ों पर लाद कर ले गए थे। मतलब जितने सामान वो लेके गए थे, जब चाइना पहुंच के वो समुद्र से उतरा जहाज़ से, और उसके बाद जब वो अपने सामान को ले जाएगा तो उसको ये सब किस पे रखना पड़ा, 20 घोड़ों पे लाद कर ले गया। पर इनमें से 50 ऐसी थी उस समय खो गई थी जब सिंधु नदी पार करते उसकी नाव उलट गई थी। मतलब जब वो नदी पार कर रहा था और नाव पे रखा हुआ था उसने अपनी कुछ मूर्तियाँ, तो कुछ उसमें से 50 लगभग डूब गई थी, जो क्योंकि नाव भी डूब गया था। ठीक है, उसके बाद है कि ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज। उसने अपने जीवन का जो बाकी हिस्सा था, ठीक है, जो बाकी हिस्सा था वो क्या कर रहा था, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो भी वो लेके गया था ना, उसको संस्कृत जो लिखी हुई चीज़ें थी, जो संस्कृत में लिखी हुई चीज़ें थी, उसको चीनी लैंग्वेज में, चाइनीज़ लैंग्वेज में अनुवाद करने में लगा हुआ था। मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स आप जानते हैं ना, तो मैन्युस्क्रिप्ट भी वो ले गया था बौद्ध धर्म की, तो वो वहाँ ले जाके उस पर लिखी हुई जो भी संस्कृत लैंग्वेज थी उसको चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर रहे थे। फिर है यहाँ पे आगे देखिए कि यहाँ पे कि नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ठीक है, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं स्टोरी की जैसे ही।
जो स्वयंत्यांश था तथा अन्य जो तीर्थयात्री थे उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या जो केंद्र था इन लोगों का बौद्ध धर्म का नालंदा था, जो कि बिहार में इन लोग ने बिहार में पढ़ते थे। उन्होंने नालंदा के बारे में क्या क्या लिखा है यही इस बारे में बताया गया। देखिए, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं ना। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं। मतलब देखिए, अब नालंदा जो विश्वविद्यालय है एक तरीके से ये मठ था, ठीक है। मठ में समझते हैं जहाँ पे बौद्ध लोग बैठ के, मोनेस्ट्रीज जो होती है जहाँ पे बैठ के वो लोग क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, ठीक है। और उन जिन्हें सब मतलब जो बौद्ध के मठ के वहाँ के नियम थे काफ़ी सख्त थे, जिसको सभी को मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। मतलब अलग अलग देशों से लोग, शहरों से लोग अपनी जो भी शंकाएं रहती थी, कन्फ्यूजन रहता था ना, उसको दूर करने वो यहाँ विश्वविद्यालय में आते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि द गेट फिर यहाँ पे देखिए है कि लर्नेड मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कर सेटल दियर डाउट्स, द गेट कीपर आस्क्स न्यू एंट्रीज डिफरेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे क्या है कि जो नए नए आने वाले लर्नर्स थे वो उनसे गेट कीपर जो रहते थे ना, द्वारपाल जिसको कहते हैं ना, गेट कीपर, वो काफ़ी उसे कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे गेट कीपर से जो भी उनसे क्वेश्चन पूछते थे गेट कीपर, उसका वो सही आंसर दे देते थे, ठीक है। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। तो 10 में से 7 या 8 लोग ही सही उत्तर दे पाते थे और जिनको अंदर जाने की एंट्री होती थी, मिलती थी मतलब। फिर यहाँ पे है द बिगनिंग ऑफ भक्ति, मतलब भक्ति की शुरुआत। तो किस तरीके से भक्ति की शुरुआत हुई थी ये देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। This was also the time when the worship of certain deities which become a central feature of later Hinduism gained in importance। कहने का है कि इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हो गया था ना। बाद में हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई, क्योंकि हिंदू धर्म में ही मूर्ति पूजा होती है। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताएं जो थे शामिल थे। दीज डाइटीज़ का मतलब क्या है, डाइटीज़ मतलब जो देवी देवता होते हैं, ठीक है। दीज डाइटीज़ वर वर्शिप थ्रू भक्ति एंड idea that become very popular at this time। भक्ति जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजन deity। मतलब कि यहाँ पे बता रहा है कि इन देवी देवताओं की जो पूजा थी वो भक्ति परंपरा की वजह से होती थी। मतलब अगर आप जिस गॉड में विश्वास है, फेथ है, आप उन भगवान की पूजा करते हैं ना, तो उस तरीके से। तो भक्ति उस समय काफ़ी परंपरा थी। तो किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा कोई भक्ति कहा जाता था। जैसे अगर आपको हनुमान जी के प्रति भक्ति और आस्था है तो हम ये कह सकते हैं कि आप हनुमान जी के भक्त हैं, ठीक है। फिर ये है कि भक्ति का जो पथ था वो सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए भक्ति का धर्म या भक्ति का रास्ता खुला हुआ था। फिर यह है द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भागवत गीता, स्केयर्ड बुक ऑफ द हिंदुइज्म विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत। In this Krishna, the god asked Arjun, his devotee and friend, to abandon all dharms and take refuge in him, as only he can set Arjun free from every evil। तो भक्ति मार्ग की जो चर्चा है वो हिंदुओं का जो पवित्र बुक है, ग्रंथ है, हम लोग की भागवत गीता में बताया गया है भक्ति के बारे में, ठीक है। भागवत गीता जो है उसमें भागवत गीता जो है ना बेटा, महाभारत का ही एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण ने अपने भक्त, जो उनके भक्त थे और उनके जो मित्र थे अर्जुन, उनके सभी धर्म, उनको बताया है कि सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। मतलब श्री कृष्ण जो हैं वो अपने जो भक्त, उनका जो भक्त थे और मित्र थे अर्जुन, श्री कृष्ण जो अर्जुन थे, अर्जुन को क्या कहते हैं कि सभी चीज़ों को छोड़ के, सभी धर्मों को छोड़ के उनकी शरण में आ जाए, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। और कृष्ण जी का कहना था कि अर्जुन तभी सारी बुराइयों से मुक्त हो सकता है जब वो कृष्ण जी के पास आएगा। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। इस तरीके से ये जो भक्ति थी, आस्था थी, ये अलग अलग जगहों पे फैलने लगा था, ठीक है। जो भक्ति मार्ग जो अपनाने वाले लोग थे वो आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि दोज हू फॉलो द सिस्टम ऑफ भक्ति, ऐसे लोग जो भक्ति को फॉलो करते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, एम्फेसिस डिवोशंस एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस। मतलब कि जैसे हम लोग अपने घरों में भगवान की मूर्ति रख के पूजा करते हैं, तो वो उसी को कहते हैं कि इंडिविजुअल लोग पूजा करने लगे थे अपने भगवान की मूर्ति रख के, ठीक है। फिर यहाँ है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ़ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डाइटी विद अ प्योर हार्ट, द डाइटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और सी मे डिजायर। सो द डाइटी कुड बी थॉट ऑफ एज अ ह्यूमन बीइंग, लायन, ट्री और एनी अदर फॉर्म। वंस दिस आइडिया गेन
एक्सेप्टेंस आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दीज आइडियज। मतलब भक्ति मार्ग को जो लोग अपनाने वाले लोग थे उनका यह मानना था कि अगर आप अपने आराध्य देवी देवता के सच्चे मन से पूजा करते हैं ना तो वो उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में भक्त उनको देखना चाहता है। इसीलिए आराध्य जो उनके जो जिस देवी देवता को मानते थे ना मानव के रूप में भी हो सकते थे, मतलब कि वो उनको जिस रूप में भी देखता जाता था भक्त उनको। जैसे आप अगर हनुमान जी के भक्त हो, हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हो, उनको किस रूप में देखना चाहते हो, मानव के रूप में या फिर शेर के रूप में, पेड़ के रूप में, किसी भी रूप में, जिस रूप में देखना चाहते हैं उस रूप में उनके सामने आ जाते हैं। लेकिन कब होगा? जब सच्चे दिल से सच्चे मन से उनकी पूजा आस्था करेंगे। जैसे इस विचार को समाज और स्वीकृति मिल गई। कलाकार मतलब जिस तरीके से समाज में चीज़ें जब फैलती गई ना तो जितने भी ये लोग थे, मतलब कि जो लोग मूर्तियाँ बनाते थे ना, कलाकार आर्टिस्ट थे, ये लोग ने देवी देवताओं की ना एक एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ बनाना तैयार करने लगे थे। ठीक है, फिर यहाँ पे है भक्ति के बारे में देखिए बताया है। ऑलमोस्ट दिस चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड। सो देखते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भाज मीनिंग टू डिवाइड और शेयर। भक्ति भज से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह होता है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक संबंध होता है। मतलब भक्ति जो होती है वो भगवान और भक्त के बीच का एक संबंध होता है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव, मतलब भक्ति क्या होती है? हमें भगवान के प्रति जो हमारी झुकाव होती है उसी को हम भक्ति कहते हैं। तो भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भक्त का हिस्सेदार होता है। मतलब अगर आप सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान आपकी सभी चीज़ों को सुनते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, तो भगवान जो भी आपको यश धन दौलत देता है वो भगवान का ही तो दिया हुआ है ना, आप उसके भी हिस्सेदार बन जाते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास भी वो धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक, तो उस तरीके से फिर यहाँ पे देखिए कि बिकॉज द डाइटीज वर स्पेशल दीज इमेजेस ऑफ द डाइटी वर ऑफन प्लेस विद इन स्पेशल होम्स। जैसे जिस तरीके जो मूर्तिकार मतलब कि जो आर्किटेक्ट थे वो लोग जो मूर्तियाँ बनाते थे ना, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था। मतलब जो मूर्तियाँ बनती थी ना उनका लोग काफ़ी सम्मान करते थे, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। जैसे कि आपको पता है कि आपने घर मूर्तियों को मंदिर में रखते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से इन स्थानों को ही मंदिर कहा जाता है। देखिए मैंने वही बताया आपको कि उन्हें मंदिर कहा जाता था। मतलब जिस जगहों पे भगवान की मूर्तियाँ रखी जाती थी उन्हें मंदिर कहा जाता था। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट क्या है यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। भक्ति जो है परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्यकला, ठीक है, आर्ट मतलब स्कल्पचर मतलब क्या होता है? चित्रकला। पोएट्री मतलब क्या होता है? और आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है? मतलब जितनी भी कलाएं हैं, चित्रकला, आर्किटेक्चर हो गया आपका, शिल्पकला है, स्कल्पचर, पोएट्री, मतलब जो पोएट्री वगैरह को काफ़ी इन्होंने क्या किया, अभिव्यक्त करने की प्रेरणा दी थी। मतलब उस समय बहुत सारे पोएम्स ऐसे निकलते थे जो कलाओं के बारे में निकलते थे, चाहे वो चित्र हो या शिल्प हो, ठीक है, उसके बारे में। फिर यहाँ पे है कुछ बताया गया है हिंदू के बारे में। The word Hindu, like the term India, is derived from the river Indus. It was used by Arabs and Iranians to refer to people who live to the east of the river and to their culture practice including religious belief. हिंदू शब्द जो है वो इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द जो है ना अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, मतलब कि पूर्व में रहते थे, पूर्व साइड में। यह शब्द जो है हिंदू है, ये धार्मिक विश्वास था। जैसे धार्मिक विश्वास कैसे, हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, धार्मिक विश्वास था तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। सांस्कृतिक परंपराओं के लिए मतलब जो जैसे हम लोग हिंदू हैं तो हम लोगों की सांस्कृतिक चीज़ें अलग अलग है ना, भगवान अलग अलग है, पूजा आस्था करने का तरीका अलग अलग है, तो इस तरीके से अलग थी। ठीक है बेटा, तो बस ये चैप्टर अब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट डिस्कस। थैंक यू।